अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ठंड बहुत बढ़ गई है। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी अपनी सेहतों का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत होगी तभी हम इबादत कर पाएंगे और इबादत में आगे बढ़ पाएंगे। और अल्लाह ताला को जितने भी यंगस्टर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला को जो जवानी की इबादत है वो बहुत पसंद है। तो चले जी आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है। इसकी अगर आप इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके सारे गम, सारी परेशानियां और सारी टेंशनें जो हैं वो दूर होने वाली हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क अता करने वाला है, और इतना रिज़्क अता करने वाला है कि आपसे संभाले से भी नहीं संभलेगा। जी हाँ, तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक दफ़ा जी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही। तो आपने उसे कहा कि इस्तग़फ़ार किया करें। दूसरा शख्स आया और उसने कहा कि हमारे यहाँ कहत पड़ा हुआ है। आपने उसे भी कहा कि आप इस्तग़फ़ार किया करें। तीसरा शख्स आया, उसने कहा कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। उसे भी आपने यही सल्यूशन दिया कि आप तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। तो जो उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और उन्होंने ये सब देखा, तो उन्होंने कहा कि हज़रत आपने सभी जितने भी लोग आए सब अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आए, आपने सभी को एक ही सल्यूशन दिया, आपने एक ही चीज़ बताई, यानी कि इस्तग़फ़ार। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो हम देखें कि भाई डॉक्टर जो है सभी मरीज़ों को एक ही दवाई दे रहा हो, तो हम सोचेंगे कि ये कौन सा डॉक्टर है। लेकिन हज़रत फरमाने लगे, क्या तुमने सूरह नूह की आयत तिलावत नहीं की कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है और सिर्फ माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारे लिए आसमान से बारिशें बरसा देगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए रिज़्क का इंतज़ाम करेगा, तुम्हें बागात तो जी आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला अच्छी जॉब देगा, अच्छी ज़िंदगी देगा, टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी आपकी, और अल्लाह ताला नेक स्वालिन औलाद देगा आपको, और आप पर से मुसीबतों को टाल देगा। सुभान अल्लाह। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर से गम चला जाए तुम्हें और तुम जो हो मुश्किलों से दूर हो जाओ और अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क अता करे वहाँ से जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो, तो तुम कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। यानी 3 चीज़ें इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। नंबर 1 गम, नंबर 2 है मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बेसिकली जिनकी वजह से गम आते हैं वो मुश्किलें ही लेकर आती हैं, तो गम भी दूर हो जाएंगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, एंजाइटी दूर हो जाएगी, और वो मुश्किल जिसकी वजह से गम आया था वो भी दूर हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होगा। तो हम सभी चाहते हैं हमारी लाइफ टेंशन फ्री हो, हमें मुश्किलों का सामना न करना पड़े, और अल्लाह हमें रिज़्क भी अता करे, सेहत भी अता करे। तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें, और आप अपने ऊपर इसको लाजमी कर लें। जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, कम से कम 3 तस्बीह हमने पढ़नी ही पढ़नी है। आप जब इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो आप खुद ही इस अमल को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिस शख्स ने अपने नामाए अमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार को पाया, उस शख्स को के लिए खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। आप इमेजिन करें, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी गुनाहों से पाक थे, फिर भी इतनी कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते थे। और सिर्फ महफिल में ही नहीं, जब नमाज़ पढ़ते और सलाम फेरते तो सबसे पहले हमारे नबी क्या पढ़ते थे? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ते ही अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते थे। या अल्लाह कि मैंने आपकी इबादत का हक़ अदा नहीं किया, यानी जैसे आपकी शान है उस शान के मुताबिक मैं हक़ अदा नहीं कर पाया। अल्लाहु अकबर। और आप सोचिए कि अल्लाह के नबी से ज़्यादा कौन इस दुनिया में अल्लाह की इबादत का हक़ अदा कर सकता है, और कौन उन जैसा हो सकता है? कोई नहीं। फिर भी वो कितनी कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार के ज़रिए दुआएं भी कबूल करता है। एक बड़ा फ़ेमस वाक़या है इमाम अहमद बिन हम्बल का। आप में से बहुत सौ ने ये सुना भी होगा। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे, उन्हें रात हो गई, तो मस्जिद में उन्हें रात गुजारने के लिए परमिशन नहीं मिली। तो एक शख्स वहाँ से गुज़र रहा था, उसने देखा तो वह उन्हें अपने घर ले गया,
اور وہ آٹا گوندھ رہا تھا، اور آٹا گوندھتے گوندھتے استغفار استغفار پڑھنے لگا۔ تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ پوچھنے لگے کہ کیا استغفار نے کبھی آپ کو فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا کہ میں پہلے بہت غریب تھا، فقیر تھا، مسکین تھا۔ جب سے استغفار پڑھنی شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اللہ نے میری اس کے ذریعے ہر دعا قبول کی ہے، لیکن صرف ایک دعا ہے جو رہ گئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل پوچھنے لگے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل ایک امام ہیں، بڑے نیک ہیں، میری ان سے ملنے کی دعا تھی، اللہ سے کی تھی میں نے، جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل حیران ہو کر کہنے لگے کہ وقد جررت الیک جرہ، کہ مجھے گھسیٹ کر تیرے پاس لایا گیا ہے، سبحان اللہ، کہ میرا اس راستے کو آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، مجھے واقعی صرف تجھ سے ملانے کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بڑی نیکی نہیں ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے اور آپ جو ہے اللہ کے ولی بن جائیں، تو آپ استغفار کریں، استغفار والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور فوراً اللہ سے توبہ کر لی، اور شیطان جو ہے اپنی غلطی پر وہ ہے اڑا رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور آج اللہ کی نظروں میں آدم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ ایک نیک بندے کا ہے، اور جو شیطان کا مقام ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اللہ کی محفل سے دھتکارا گیا۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہم سبھی کو یہ چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہر وقت ہوتے ہی رہتے ہیں، استغفار پڑھیں، صبح فجر کے بعد اور عصر کے وقت جو ہے لازمی ایک ایک تسبیح پڑھیں، کیونکہ یہ دو ہی وقت ایسے ہیں جس وقت فرشتوں کی ادلا بدلی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ اور بندی کیا کر رہی تھی، تو اگر ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو جب شام والے فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے تب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرا بندہ اور بندی اس وقت کیا کر رہا تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھوائیں گے، فرشتے کہیں گے یا اللہ کہ آپ کا بندہ یا آپ کی بندی آپ کے ذکر میں مشغول تھا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ بھی آپ کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے۔ اللہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر جو ہے سب سے خوبصورت چیز ہے اس دنیا میں، اللہ کے نام میں ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنا خوب ذکر کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ، ہمیں استقامت دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اللہ تعالیٰ۔ سبھی جتنے بھی پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے آئے۔ چلے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔